घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी को रोज धोने वालों गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल के गहराइयों से स्वागत है दोस्तों। जीवन में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पूजा मंदिर में रखे घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और जलते दीपक के साथ यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना ऐसा दुर्भाग्य आ जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। घर में आ सकती है भयंकर गरीबी, खुशियाँ दूर हो सकती है, बरकत रुक सकता है। जी हाँ भक्तों, क्या पता आप भी जाने अनजाने में वह गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुक गई हो। पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है और सफलता बस सपना बनकर रह गई हो। हम अक्सर बिना जाने समझे कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को ही बंद कर देता है, और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब ताने के अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन घबराइए मत, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े वह रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप खुद कह उठेंगे, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत ही जगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पवित्र चीज़ों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ को रखना शुभ होता है और कौन सी चीज़ को रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को, जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए और कितने बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज़ धोना चाहिए या नहीं, पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी 7 से 8 बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई आपको बताएगा। भक्तों, हम अपने मन से कुछ भी नहीं मन गढ़ंत या बनावटी तरीके से यह जानकारी आपको बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वह हर जानकारी आपको फ्री में और निःशुल्क प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। प्रिय भक्तों, आपको एक बात और बता दें कि भक्त ने एक बार कमेंट किया था, गुरुजी हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन हमको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता और उल्टा हमको नुकसान ही हो जाता है पूजा से। मैं आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे हुए रहस्य के बारे में भी बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ ही प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता का पूजा जरूर करते हैं। कोई देवी देवता का पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु का पूजा करता ही है, और उसकी पूजा के माध्यम से हमें फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का फल को प्राप्त नहीं करने देती, रुकावट पैदा करती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती है और हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन्हीं बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोज़ धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो
उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए। शाम के समय पूजा करने में घंटी बजाना चाहिए या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे भक्तों। इस वीडियो को पूरा देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत परिणाम पैदा कर सकती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से काट कर देखते हैं और वीडियो को भगा कर देखते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखें। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्यौहार जैसे पूजा पाठ अनुष्ठान और कई ऐसे चीज़ों में उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसके मंदिर में रखा जाता है तो इसके जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती है। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मिट्टी के दिए को वहाँ नहीं जलाना चाहिए। हर बार एक नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। दोस्तों, धातु के दिए के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। यह दिया ना सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इसका उपयोग करते हैं तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इन्हें रोज़ धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा सही तरीका गंगा जल से होता है। इससे इसकी शुद्धता बनी रहती है और गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज़ अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार दिया धोने से पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाती। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखे घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्शली बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इससे केवल 3 बार बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख के सामने कहकर हमेशा रखें। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को शुभ और सुबह के समय पूजा में बजाना चाहिए। शाम के पूजा में घंटी बजाने की अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपको आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आप भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आपने 2 बार घंटी बजाया तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन्हें शायद आपको कोई नहीं बताया होगा। इसलिए इन बातों को गौर से सुनिए, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। जब आप
हमारे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ और जानकारी के बारे में। भक्तों, सबसे पहले हम बात करें कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभदायक होता है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थान में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगली बात भक्तों, पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यानी जहां आप बैठते हैं, भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूजा स्थान में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। अगली बात भक्तों, पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ाता है। भक्तों, छोटा आसन पर बैठना पूजा करते समय, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान का प्रति श्रद्धा और सम्मान दर्शित होता है। अगली बात भक्तों, पूजा घर में सड़े, बासी या मुस्कुराए हुए फूल का इस्तेमाल ना करें। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताज़े और खिले हुए फूल का इस्तेमाल करें। जब पूजा घर में फूल मुरझाया जाए या फिर काला पड़ जाए तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात भक्तों, किस कमरे में आप सोते हैं उसमें कभी भी घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके सोने वाले कमरे में मंदिर वहां बनाते हैं तो आपको मंदिर बनाने पड़े तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात के समय ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं, ताकि रात के समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित कर सके। इन नियमों का पालन करना घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान से गहरी एकाग्रता होती है। अगली बात भक्तों, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को प्रवाहित कर सकती है। इसलिए हमेशा शुभ और हल्के कपड़े पहनकर पूजा करें, ताकि आपका पूजा सकारात्मक और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखने जाने वाली चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण नियम बता दें कि कौन सी चीज़ पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात तो एक से ज़्यादा देवी देवता का तस्वीर ना रखें। घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा तस्वीर या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात, पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी है। भक्तों, शिवलिंग घर में रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में और सही तरीके से रखा जाए। इससे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसके पूजा का सही प्रभाव डाल सके। इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर ना रखें जहां ज़्यादातर हलचल हो, शोर हो। भक्तों, अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां ना रखें। भक्तों, भगवान की मूर्ति और तस्वीर हमेशा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अगर
किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट फूट हो तो उसे उस स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान के पवित्रता को कम करती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित कर सकती है। इससे सही तरीके से त्याग देने में ही भलाई है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एकमात्र जल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि, गोमती चक्र घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें भक्तों। अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो पूजा को प्रभावित करता है। और रोज पूजा स्थान की सफाई करें ताकि वहाँ का वातावरण हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बना रहे। पूजा स्थान को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न ना पैदा करे। अब हम जान लेते हैं कि पूजा मंदिर से संबंधित कुछ नियम के बारे में। पूजा स्थान को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान में रखना चाहिए, जैसे उत्तर पूर्व दिशा में। यह दिशा घर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा का प्रवाह बढ़ाती है। पूजा स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास ना रखना, क्योंकि इस जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल को आसपास वातावरण साफ रखें, व्यवस्थित रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न ना आए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में रखे दीपक और जो दीपक जलाने की संबंधित कुछ खास जानकारी। दीपक जलाना एक बेहद ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आइए जान लेते हैं दीपक जलाने के नियम, जो न सिर्फ आपकी पूजा को प्रभावित करता है बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर के ऊर्जा को भी संतुलित करता है। सबसे पहली बात भक्तों, पूजा में दीपक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति के साथ ना रखें ताकि दीपक को रोशनी, भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इस तरह से दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ हो सकता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने के कुछ खास और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कभी भी खंडित दीप नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा में अपवित्रता आ सकती है। पूजा के समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। तेल और घी का दीपक भूलकर भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और इससे पूजा की शक्ति प्रवाहित हो सकती है। दूसरी बात भक्तों, वास्तु के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें, तेल का दीपक हमेशा दाईं तरफ रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। तेल और घी दोनों दीपकों का संयोग बहुत ही शुभ होता है, लेकिन सही दिशा में उनका स्थान तय करना बहुत जरूरी होता है। प्रिय भक्तों, तीसरी बात, ध्यान से सुने। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा का दिशा मानी जाती है और दीपक को इस दिशा में रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। यह दिशा पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। चौथी बात, प्रिय भक्तों, दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुंह है पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा जो मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में बढ़ी हुई शक्ति और प्रवास का भी उत्पन्न करता है। साथ ही भक्तों, पूजा में घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मौली बाती उपयोग करें। यह परंपरा
वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही शुभ मानी जाती है। रुई की बाती से दीपक का प्रकाश साफ और स्थिर होता है। लाल मौली वाली दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पांचवी बात, नवरात्रि में खासकर ध्यान रखें कि माँ दुर्गा और जो लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पूजा में कोई अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बाती का प्रकार ध्यान से चुनें। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीपकों के जलाने के बीच कुछ समय का अंतर जरूर होना चाहिए। इससे वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहता है। छठवीं बात, भक्तों, दीपक को उन्हीं समयों में जलाएं चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक को हमेशा अच्छी से साफ करके जलाएं ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। विशेष रूप से ध्यान दें, सर्वोत्तम होता है। दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। सातवीं बात, भक्तों, दीपक जलाने का न सिर्फ धार्मिक महत्व बल्कि यह वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है। दीपक जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, घर के 7 चक्रों को संतुलित करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से न केवल घर की ऊर्जा बदलती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए दीपक को हमेशा सुबह और शाम आपको जलानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। प्रिय भक्तों, जानकारी यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अच्छी जानकारी के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।